सच्चिदानंद आत्मा के रूप से स्विच ऑन नहीं किया। टेस्ट कर दो। बैठने की ऐसी व्यवस्था करो कि सबको रोनता हुआ ना जाए, फिर वो पीछे जाके बैठेगा सबको हुआ। कोने वाली इधर हो जाओ। हाँ, इस तरह कोई जगह खाली नहीं रहे निकलने के लिए। जाने बाद में आएंगे वैसे निकल जाएंगे साइड से। तुम लोग इधर घूम के तो बैठो पीछे उधर हो जाए, इनके पंचरण के पैर उधर करवा दो अंदर और पीछे। ये माइक सेट भी उसी तरफ रख लो, इसको उधर ही उधर रख दो, अंदर अंदर की तरफ ले जाओ पीछे। आप बैठो इस पर। तो इधर हो जाओ ना, सीढ़ी पे जगह बनाएंगे। मीनाक्षी थोड़ा इधर हो जाओ दीवार पे। तो ऐसे हाँ, अब ठीक सीधे, बिल्कुल सीधे, इस तरह तुम भी सीधे। जो बाद में आएगा उसको चुपचाप पीछे बिठा देना, आगे भी दो। तो बच्चे उठ चुके हैं, यहाँ आ जाओ आगे, इसके आगे। तुम्हारी खोपड़ी इसमें न टकराए, देखो ठीक है। या थोड़ा ऊंचा कर लो, इसको थोड़ा और ऊंचा कर लो, बस इधर हो जाए बच्चे। जब से यह सृष्टि चल रही है तब से हम सब इस सृष्टि में चल रहे हैं।
न सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, न आप लोगों का प्रारंभ हुआ है। ये सृष्टि अनादिकाल से है, हम तुम सब भी अनादिकाल से। ये जो अवतार होते हैं ये अपने समय समय पर होकर चले जाते हैं। राम आए चले गए, विष्णु आए चले गए, शंकर आया चले गए, ब्रह्मा आए चले गए, कृष्ण आया वो भी चले गए, पर हम तुम न कहीं आए न गए। इसलिए जीवों को, इस चैतन्य जीव को सनातनता, हमें वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। और इन लोगों को इनका एक निश्चित समय है, जैसे प्रधानमंत्री का फिर राष्ट्रपति का एक समय होता है, उसके बाद फिर दूसरे का आगमन होता है। क्या इनका धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये युग युग में आते हैं, इनका युग युग में ही प्रभाव होता है। इनका प्रभाव दूसरे युग में नहीं होता है। जैसे जो प्रधानमंत्री पद से हट गया, अब उसका प्रभाव दूसरे प्रधानमंत्री के काल में नहीं रहता है, वहाँ वो दूसरे का प्रभाव रहता है। तो राम का प्रभाव राम के युग में रहा, कृष्ण के युग में नहीं रहा, कृष्ण के युग में और उनका प्रभाव रहा। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। बस भूल क्या है, अपराध क्या है, बहुत छोटा सा, अपने को जीव चैतन्य न जानकर यह अनित्य जड़ शरीर मानना, बस और कोई अपराध नहीं। देह को मैं मान लिया, इसी के कारण 84 लाख योनियों में भटक रहा। जब तक यह देह से मैं भाव छोड़ेगा नहीं, क्या है मैं भाव, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं किशोर हूँ, मैं हिंदू हूँ, उड़िया हूँ, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, सिंधी हूँ, मराठी, गुजराती हूँ, या मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। ये तुम्हारा जो अभिमान है, ये जो देह अहंकार है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, सेक्रेटरी हूँ, डायरेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, सरपंच हूँ इत्यादि। ये जो जो तुम्हारा इस अनात्म देह के साथ मैं भाव है, बस यही तुम्हारे बंधन का कारण है। जब तक ये तुम्हारा देह के प्रति मैं भाव छूटेगा नहीं, तब तक तुम संसार बंधन से, 84 के चक्र से मुक्त नहीं हो सकोगे। तो मानव जीवन केवल इसीलिए श्रेष्ठ है कि इसमें आकर हम अपने देह भाव से छुटकारा पा सकें और आत्म भाव की जागृति कर सकें। तो ये आत्म भाव की जागृति कैसे होगी? कोई सद्गुरु की प्राप्ति हो। जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, देह भाव से छूट नहीं पाएंगे। फिर ये जो पिता माता हैं, ये तो खुद देह भाव में ग्रसित हैं, ये तो देह भाव में डूब रहे हैं, तो अपनी संतान को भी देह भाव की ही शिक्षा देते हैं कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ है, ये तेरा घर है, ये तेरे संबंधी, बस यही
अभ्यास हमारा है। तो माँ बाप हमें देह भाव के अंदर ही उतारते हैं। जैसे मुर्गी अंडे को पैदा करती है, वो अंडे का कोई मूल्य नहीं, वो अचल पड़ा है जहाँ का तहाँ, कोई क्रिया नहीं। पर उसी मुर्गी के अंडे को जब वो मुर्गी फोड़ देती है, फटा देती है, तोड़ देती है, उसमें से जो बच्चा निकलता है उसके जीवन का मूल्य है। तो वह अपनी क्रिया करता है, खाना पीना चलना, और वो भी उसी तरह अपनी माँ की तरह एक नई सृष्टि बनाता है। तो मुर्गी जैसे बच्चे को पैदा करके और छोड़ दे तो उस अंडे का कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं। महत्व कब है? जब वो मुर्गी उस अंडे को तोड़ देती है और वो बच्चा बाहर निकल आता है। ठीक इसी तरह पिता माता ने हमें ये अविद्या की खोल में जन्म दिया, अंडे की तरह। अब इसी तरह हमारा जीवन समाप्त होने जा रहा है। अविद्या की खोल में जन्म दिया। क्या है अविद्या की खोल की? बस तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरा धन संपत्ति घर है, बस यही तेरा जाति संबंध है। तो ये सद्गुरु क्या करता है? वो मुर्गी का जो दूसरा काम है, अंडे को फटा देना और नूतन उस बच्चे का जन्म दिला देना, जो मुर्गी का दूसरा काम है, गुरु का यही दूसरा काम है कि अविद्या की खोल को तोड़कर इसमें से तुम्हारे नूतन चेतन दृष्टा साक्षी भाव को उत्पन्न करा देता है। ये गुरु का काम है, तुम्हारे देह भाव को हटाकर आत्मभाव पैदा करना। नहीं तो अविद्या की खोल में ये स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम उड़िया बंगाली बस इसी भाव में मर जाओगे, और मर जाते हैं। हमारे बाप दादा भी इसी भाव में मर गए और हम भी उसी भाव में मरेंगे और अपने बच्चों को भी यही बोध देकर मरते हैं। तो सद्गुरु क्या कराता है? अविद्या की खोल को नष्ट करके और हमें आत्मभाव में स्थित करता है। यही हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है। और जब तक हमें सद्गुरु न मिले और ये आत्मभाव जागृत न हो, तब तक बाहर के तुम कितने भी पद पर बैठ जाओ, कितने ही धन संपत्ति के मालिक बन जाओ, कितनी ही विद्याओं के कलाओं के गुरु बन जाओ, कल्याण नहीं। कल्याण तो तभी है कि तुमने अपने को देह भाव से अलग और दृष्टा साक्षी आत्मभाव में स्थित कर लिया है। यही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। परमात्मा ने ये देव दुर्लभ जीवन दिया, फिर तुमको बुद्धि भी दी, फिर तुमको ऐसा घर परिवार भी दिया जहाँ पर कि तुम्हारे अच्छे संस्कार की जगह, और इतनी सुविधा पाकर फिर तुम्हें गुरु से भी मिलाया। और फिर भी अगर तुम अपने कल्याण की इच्छा न करो तो वो आत्महत्यारा है, उसको आत्महत्यारे की गति प्राप्त होगी। देवता जिस शरीर के लिए, जिस योनि के लिए तरस रहे हैं, उस योनि उस शरीर को पाकर और उस परमात्मा की इतनी अनुकूल हमारे पर कृपा होकर भी ना हम उद्धार का चेष्टा करें, तो यह मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अष्टावक्र जी हमें आपको राजा जनक को निमित्त बनाकर उपदेश करते आ रहे हैं कि हे जनक, तू निश्चय कर ले कि बस मैं देह नहीं और कुछ नहीं। निश्चय यही करना है कि मैं देह नहीं हूँ,
मैं चैतन्य आत्मा हूँ। बस फिर तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान, धर्म कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो सब उनके लिए है जिनको कि सद्गुरु न मिला है और आत्मज्ञान में रुचि श्रद्धा नहीं जगी है। उनके लिए ये सीढ़ियाँ हैं। मंत्र करो, माला करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत उपवास करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, ये उनके लिए है। पर जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और आत्मा में निष्ठा जागृत हो गई, तस्य कार्यम न विद्यते, शास्त्र कहता है। अब उसके लिए किसी का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, इसे हम ध्यान से श्रवण करेंगे। इस पौधे को हटा दो थोड़ा, एक तरफ मेरे बीच में ये टकरा रहा है, रुकावट डाल रहा है। कोने में कर दो। हाँ बस, देखो शुरू करें। यान ईशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति शयनो यशां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं, हम तुम लोगों को, तुम गड़बड़ मत करो, पीछे तुम पीछे जाओ, हाँ तुम आगे आ जाओ, पीछे हो जाओ। तुम ज्यादा समझदार, उसको समझाती हो। ठीक। अष्टावक्र जी जनक जी को निमित्त बनाकर हम सबको क्या सिखा रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वह है जो अप्राप्त को प्राप्त करने में लगा है, और एक वह है जो प्राप्त को ही प्राप्त करने में लगा है। तो जो अप्राप्त को प्राप्त करने में लगा है वो त्रय मार्गी कहलाता है, और जो प्राप्त की ही प्राप्ति में लग रहा है उसको श्रेय मार्गी कहते हैं। तो हे जीवात्मन, दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। दोनों का फल भी अलग अलग है। प्रेय मार्ग पुनर्जन्म को देता है, प्रेय मार्ग अशांति को देता है, दुख को देता है। प्रेय मार्ग पाप और पुण्य के अंदर जोड़ता है, स्वर्ग नरक की यात्रा कराने में प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग परम शांति, परम आनंद, मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, आत्मा का मार्ग। तो ये जो अप्राप्त की प्राप्ति का जो मार्ग है, इसमें दुनिया के सभी लोग दौड़ रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं अप्राप्ति को। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसको प्राप्त कर लूँ, इसको प्राप्त कर लूँ, उसे प्राप्त कर लूँ। बस रात दिन इनका यही जागृत स्वप्न चलता रहता है। अप्राप्त की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए मुझे जो भी पाप कर्म करना पड़े, आदमी निडर होकर कर लेता। किसी की हत्या करना हो, कि किसी को चोरी करना हो, कि किसी के साथ कुछ और करना हो। अप्राप्त की प्राप्ति, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो लड़कियों की शादी होती है तो लड़के वाले उस घर से धन प्राप्त करके अपने को सुखी मानते हैं। वो दांड घर सजाने के लिए देखो, अपनी हिम्मत अपने बल पर नहीं, वो लड़की वाले के यहाँ से रुपया धन मांगकर फिर वो दिखावा करते हैं। पर वो लड़की वाला किस तरह से वो धन संग्रह करता है, कितना मेहनत करके, कितना कष्ट पाकर
उसका उसको चिंता नहीं, बस मुझे धन मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो लड़की को घर से निकाल देंगे या हत्या कर देंगे, कुछ और तरीके से दुख देंगे। तो ये अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने में लगे हैं। परमात्मा की तरफ इनको कोई रुचि नहीं, परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा ही नहीं। परमात्मा आनंद रूप है, सुख रूप है, ये जानने का उनको कभी भाव ही नहीं आता है। उनके लिए बस संसार ही सत्य है और यही उनका लक्ष्य है। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्मन, यहाँ तुम जो दौड़ रहे हो, संग्रह करने में लगे हो, ये पदार्थ साथ नहीं देंगे। तुम जीवन भर जितना भी संग्रह करोगे, दूसरों की चोरी करके, हत्या करके, लूट करके, पर एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सकोगे। ये जितना भी तुम इकट्ठा कर रहे हो, मेरा 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 करके जो इस टाइम मार रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ इसमें से एक सुई भी नहीं जाएगी। ये तुम खुद देख भी रहे हो अपनी आंखों से, अपने बाप को जाते हुए, अपने बेटे को जाते हुए, अपने पड़ोसी संबंधी को जाते हुए, कि अपने साथ जितना भी इन्होंने संग्रह किया है कुछ भी नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा, नहीं ले जाने दिया जाएगा यहाँ का सामान। तो ये कहता अच्छा मैं ही इनके साथ रह जाता हूँ, तो तुम्हें रहने भी नहीं दिया जाएगा। तुमने इतनी मेहनत करके जो सब कुछ इकट्ठा किया है, ये तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, जाने दिया नहीं जाएगा। तो तुम कहते अच्छा तो मैं अब यही इन्हीं के साथ रह जाता हूँ, तो रहने भी नहीं दिया जाएगा। जितना श्वास लेने के लिए तुम्हें जीवन दिया, उससे एक श्वास भी ज़्यादा तुम नहीं ले सकोगे। तो ये संसार अनित्य है, अनित्यम फिर असुखम। भगवान ये भी कहते हैं कि सुख से रहित है। आज तक तुमने अगर कहीं सुख पाया है तो सोच लो किसको किससे सुख मिला है। बस सुख की आशा में जी रहे हो, दुख ही दुख भोग रहे हो, दुख ही दुख भोग रहे हो। अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, उससे, बस इसी चिंतन में, इसी भ्रम में फंसे हो। पर सुख तो है ही नहीं, मरुस्थल में जल तो है नहीं। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, उतना चलने से मिल जाएगा, उतनी दूर पर मिल जाएगा। बस वो भ्रांति में तुम चलते चलते और मर जाते हो। कैसे? वो जो कस्तूरी की खोज में मृग खोजते 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 और वो मर जाता है, जबकि कस्तूरी कभी उसको बाहर मिली नहीं, उसके आगे कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि कस्तूरी जो अपने अंदर है वो बाहर कैसे मिलेगी। तो जो आनंद सुख अपने अंदर है वो बाहर कभी किसी को मिल नहीं सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये सारा संसार सुख से रहित दुख रूप है। इसलिए इसका चिंतन छोड़कर अपना चिंतन कर, भजत माम, अपने आत्मा का चिंतन कर, क्योंकि आत्मा आनंद घन है, आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद घन आत्मस्वरूप आत्मा है। कैसा आनंद घन है? जैसे कि मिश्री में रस घन है। रस घन का मतलब है कि रस के अलावा दूसरा कुछ भी, किंचित भी अणु भी नहीं है। मिश्री में मिठास 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 ही भरा है और कुछ दूसरी चीज नहीं जो मिठास से रहित हो और मिश्री में गई हो या मिठास वाली हो और फिर उसने मिश्री को मीठा किया। ये कोई मिठाई की तरह नहीं है कि बाहर से रस लिया, मीठा लिया और हमने आटे में, बेसन में, खोआ में, दूध में मिलाकर, और रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, जलेबी इत्यादि, तो ये रसमय होते हैं। इधर हम छानते हैं बूंदी पर और रस में डालते हैं। गुलाब जामुन बनाया, रस में डाला, जलेबी बनाई, रस में डाली। और अगर रस नहीं है तो वो रस रहित नीरस पदार्थ है, उसका कोई
स्वाद नहीं आएगा, जो आएगा वो आटे का ही स्वाद आएगा, बेसन का स्वाद आएगा। लेकिन मिठास तो कब आए कि जब उसमें मीठा मिले। तो ये मिठाइयाँ रसमय है, पर मिश्री रस घन है, गुण रस घन है। वो तुम्हारा जो आखू आखू बोलते हैं, वो रस घन है। उस आखू को मीठा होने के लिए कुछ और मिलाना, गुड़ को मीठा होने के लिए कुछ मिलाना, मिश्री को शक्कर को मिलाने के लिए कुछ मिलाना, क्यों? रस घन है। आत्मा अपना स्वरूप आनंद घन है। उसे आनंद के लिए किसी शब्द को, किसी रूप को, किसी रस को, किसी गंध को या किसी स्पर्श को जोड़ने की जरूरत नहीं कि जब शब्द मिलेगा आत्मा को तो आनंदित होगी, स्पर्श मिलेगा आत्मा को तो आनंदित होगी, रूप मिलेगा आत्मा को तो आनंदित होगी, रस मिलेगा आत्मा को तो आनंदित होगी, गंध मिलेगी तो आनंद होगा आत्मा को। ऐसा नहीं है। आत्मा बिना शब्द के, बिना स्पर्श के, बिना रूप के, बिना रस के और बिना गंध के आनंद घन है। आनंद घन यानी उसमें और किसी की मिलावट की जरूरत नहीं है। पर ये मिठाइयाँ रसमय, रसमय, रस में डूबकर, तो ये जीव क्या होता है? आनंदमय होता है। जैसे मिठाइयाँ रस में डूबकर रसमय होती है, ये जीव विषयों को पाकर और रस आनंदमय। आज बड़ा आनंद आया, आज सत्संग में आनंद आया, आज सिनेमा में आनंद आया, तो आज जो है वहाँ पार्टी में आनंद आया, आज उसमें आनंद आया। तो ये उसको पाकर और अगर इनको वहाँ इनके अनुकूल वातावरण न मिले, शादी में, पार्टी में या कहीं और जगह, तो आज मज़ा नहीं आया। न खाने का कोई स्वाद मज़ा है, न सुगंध का, न, क्योंकि ये विषयों को पाकर और आनंदित होता है। और आत्मा आनंद घन है। और प्रमाण तुम्हारा रोज का अनुभव है कि तुम सारे विषयों को दिन भर भोगते हो, दिन भर खरीदते हो, संग्रह करते हो, अप्रिय को छोड़ते भी जाते हो। और गहरी नींद में तुम्हारे पास संसार का कुछ भी नहीं, एक तिनका भी नहीं, एक सुई भी नहीं, एक सूत भी नहीं। कब? गहरी नींद में। लेकिन सुबह उठकर कहते हो रात में सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई। पत्नी के पास में होने से, पति के पास में होने से, बच्चे के पास में होने से, सोते समय बच्चा पास में, पति पास में, पत्नी पास में, अलंकार धन तुम्हारे, चेक बुक तुम्हारे पास में, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन तुमको उसमें सुख नहीं लगता है। क्या कहे? अब सो जाने दो, अब नींद लेने दो, अब थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे सुबह काम है, मुझे सुबह ये करना है। तब वहाँ ये नहीं है। लेकिन सुबह कहते हो बड़े सुख से बड़ी मीठी नींद आई। तो ये मिठास किसकी है? अब विचारो, सभी लोग कथा सुनने बैठे हो तो सुनकर कान तक मत छोड़ दो, उसको हृदय तक लाना है। और हृदय में जो कचरा पड़ा है उसको बाहर फेंकना। ये कचरा है, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये पुत्री, ये बेटा, ये बाप, ये माँ, ये भाई, ये बंधु, ये मकान, ये जमीन, ये संपत्ति, सब कचरा है। डस्टबिन बना के रखा है तुमने, इससे डस्टबिन अब न बनाओ, इन सब को निकालो और इसमें उस तत्व को ग्रहण करो कि गहरी निद्रा में केवल एकमात्र मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहता हूँ, मेरे अलावा वहाँ कोई भी सुख देने वाला नहीं है। ये आपको विचार मन में जगाना है। तो ज्ञानी लोगों का यही विचार होता है, श्रेय मार्गी वालों का यही विचार होता है कि मैं आत्मा आनंद घन हूँ, मैं आत्मा आनंद घन हूँ। और ये विषय जो है यह आनंदमय होते हैं, लेकिन मैं आनंद घन आत्मा हूँ।
ऐसा अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर है। तो अज्ञानी को संसार आनंद रूप लगता है, परमात्मा नहीं। ज्ञानी को परमात्मा आनंद घन लगता है, संसार नहीं। तो अज्ञानी संसार को ही सुख मानकर रात दिन उसमें लगा रहता है। ज्ञानी परमात्मा को सत्य जानकर, अभी देखो दिन में 4 बजे आकर बैठ गए और भी कोई समय देते तब आकर बैठ जाते, जबकि संसारी लोग उसमें लगे पच रहे हैं कि कैसे ये मिल जाए, कैसे मिल जाए। वो इस जीवन के प्रत्येक श्वास को संसार में लगाते हैं। ज्ञानी लोग जीवन के प्रत्येक श्वास को परमात्मा में लगाते हैं। तो अज्ञानी के लिए संसार सत्य है, परमात्मा एक कल्पना है। ज्ञानी के लिए परमात्मा ही सत्य है, संसार एक कल्पना है। तो अज्ञानी संसार में सत्य बुद्धि रखता है और ज्ञानी परमात्मा में सत्य बुद्धि रखता है। इसलिए ज्ञानी संसार की तरफ सोया हुआ है। अभी आप लोग ने संसार को ऐसे छोड़ दिया है, जैसे नींद के अंदर आप अपने काम धंधे को छोड़कर सो जाते हैं। लेकिन बाकी संसारी लोग, आप ही के घर के संबंधी लोग, वो जागे हुए हैं। उनके लिए संसार को कैसे पालूं, ये कैसे मिल जाए, ये कैसे मिल जाए, वहां तक कैसे, वो इसमें दौड़ रहे हैं। और तुम इधर की तरफ दौड़ रहे हो, परमात्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो अज्ञानी के लिए जो रात्रि है संसार नहीं, परमात्मा। अज्ञानी के लिए परमात्मा रात्रि की तरफ वो प्रयत्न नहीं करता। उसके लिए संसार जागृत तो है ही, सपने में भी, नींद में भी उसको वही संसार ही याद आता है। अज्ञानी के लिए संसार दिन की तरह है और परमात्मा रात्रि की तरह है। ज्ञानी के लिए परमात्मा दिन की तरह है और संसार रात्रि की तरफ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने प्रिय शिष्य या मित्र अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सुने अष्टावक्र जी से।